अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में जोश एवं उत्साह के साथ मनाया गया है। जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोग महिलाओं को उनके कार्यों को याद कर उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं, तो वहीं उनके समाज में की गई भूमिका को भी याद किया जा रहा है, जिससे समाज में फैली महिला एवं पुरुष के बीच बनी खाई को पाटने का काम किया जा रहा है। इसी सोच एवं समाज में बदलाव को लेकर वाराणसी के किन्नर समुदाय के लोग आगे आए हैं। इसके तहत वाराणसी में बेटा एवं बेटी में भेदभाव को मिटाते हुए जहां बेटियां होने पर लोगों को निराशा होती है, तो किन्नर समुदाय द्वारा बढ़कर परिवार का हौसला अफजाई किया जाता है। बेटियां होने पर गरीब परिवार को बधाई देते हुए खुद ही इनाम के स्वरूप आशीर्वाद एवं धन दिए जाते हैं, जिसमें बेटी एवं बेटा की दूरी को मिटाया जा सके। किन्नर समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी ने बताया कि हम लोग बच्चा पैदा होने पर बधाइयां गाने जाते हैं, तो जहां लड़का होता है वहां लोगों में खुशहाली दिखती है, पर बेटियां होने पर लोगों में निराशा देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पहल की है कि जिन परिवारों में बेटियां होंगी वह नेक देने में सक्षम नहीं होगा, तो हम लोग उसे आशीर्वाद एवं नेक स्वरूप फूल पैसे देकर सम्मानित करने का भी काम करेंगे, जिससे लड़कियां उनके ऊपर बोझ ना बने। बधावा गाने पहुंची किन्नरों के विषय में गुड़िया देवी ने बताया कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, तो लोग बधावा गाने आए हैं। यहाँ पर मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया है, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप धन भी बेटी को प्रदान किया है, जिससे हम लोगों में काफी खुशी है। गुड़िया देवी ने आगे बताया कि समाज को बदलने के लिए किन्नर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। वह जिन परिवारों में बधावा देने की क्षमता नहीं है, वह लोगों को यह लोग खुद ही आशीर्वाद एवं नेक दे रहे हैं। उन्होंने आगे अपील की है कि बेटियां होने पर निराश न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न करें। उन्होंने किन्नर समाज की तारीफ करते हुए कहा कि यह पहल बहुत ही अच्छी है। मेरा नाम सलमान, आई एम ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। सलमान जी, एक नया सोच आप लोग डेवलप हुई है और लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं। तो संदेश क्या है, किसको समाज को क्या बताना चाहते हैं? मैंने 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जिस दिन होली भी थी, शुभ अवसर पर हमने अपनी जनता को, अपने किन्नर समुदाय को एक नया संदेश दिया कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी ही एक माँ बनती है, बेटी ही एक बहू बनती है, बेटी ही सब कुछ, और एक ही नारी किन्नर को भी जन्म देती है और बेटी को भी जन्म देती है और पुरुष को भी जन्म देती है। सब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और माँ के जो गर्भ हैं उनकी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। आज हम सब किन्नर समुदाय ने एक निर्णय लिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप बेटी होने पर बधाई उनको दें, स्थिति है या नहीं है। हम चाहते हैं कि हम बेटी होने पर हम क्यों मतलब दुख करते हैं, अरे गुरुजी बेटी हुई है क्या दें आपको। नहीं, बेटी होने पे आपकी जितनी हैसियत हो, आपकी जितनी औकात, आपकी हैसियत हो, आप दे सकते हैं, दीजिए। और नहीं है तो हम खुद उन बेटियों को या गुलाब देकर से या हम 21 या 21 रुपये देकर उनको हम एक नया संदेश देके जाएंगे कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी देश की शक्ति है और बेटी समाज की एक रीढ़ की हड्डी है, जो समाज को एक मुक्त धारा से जोड़ रही है, संसार चला रही है, परिवार चला रही है, सृष्टि चला रही है। एक बेटी एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है, तो हम इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना चाहते हैं और इस पे हम किन्नर समुदाय को संदेश देना चाहते हैं। बेटी होने पे जो बधाई नहीं देता है तो आप उनसे ज़बरदस्ती ना करें, आप जो भी है उनको दे के अपना ले लें। अगर तो खुशी से देना चाहते हैं बेटी होने पे तो आप ज़रूर बधाई लें। हमारे जैसे कोई मतलब कोई तो रोक टोक नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती ना नहीं। करे। कुछ लोग सवाल करते हैं कि अरे गुरुजी आप लड़का होने पे लड़के होने पे क्यों नहीं लेते। अंदर भाई आपका विचार है, आप दे या ना दें, आप दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कहिए हाँ लड़के होने पे हम देंगे, तो हाँ बिल्कुल दीजिए, किन्नरों को लड़के होने पे बधाई क्यों नहीं देंगे। गुड़िया देवी। गुड़िया जी, आज आपके यहाँ लोग बधावा गाने आए थे, तो क्या विशेष रहा, क्या कुछ हुआ? मेरे खेम बधावा गाने आए थे, सब आए हैं, उनको मेरी बेटी को मतलब बधाई गाए हैं और आशीर्वाद भी दिए हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दिए हैं। उससे पैसे वगैरह भी आपने दिए उनको? नहीं, पैसे वैसे नहीं दिए हम, मतलब उन लोगों ने खुद पैसे दिए हैं। अच्छा, आपकी बिटिया हुई? हाँ, बिटिया हुई तो खुशी में। क्या बोले वो बोले कि आपको बिटिया हुई है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। हमको भी बिटिया हुई तो हमको भी बहुत खुशी है, इस चीज़ की बहुत खुशी है। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को ये संदेश देते हैं कि लड़की लड़का में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन लोगों का जो ये कार्य हुआ, जो इस तरह से इन्होंने खुद आपको नेक दिया, तो क्या लगता है कि इस तरह की सोच से लोगों में भी परिवर्तन आएगा, उनकी भी सोच? हाँ, लोगों में तो परिवर्तन तो आना ही चाहिए सब चीज़ का, कि नेक मतलब खुद वो दे रही हैं, हम लोगों को बधाई भी दे रही हैं। इन लोग की सोच कितनी अच्छी है, पहली बात तो
मतलब कि अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब मेरी बेटी हुई तो हमको बहुत खुशी है। बेटी होती है तो वो उसे बोझ ना समझें, क्योंकि आज बेटियों में और बेटों में कोई अंतर नहीं है। बहन और मेरे भाई लोग जो भी हैं मेरे जजमान में, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और कहती हूँ कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। अगर आप लोग जहाँ बेटे को इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे अच्छी जॉब के लिए आप लोग प्रेरित करते हैं, तो वही चीज़ आप बेटियों के साथ भी करें कि हमारी बेटी लिखे पढ़े, अच्छे स्कूल में उसके एडमिशन कराइए ताकि वो भी आज जॉब करे, अच्छी पोस्ट करे। आज देखिए हमारे हाई कोर्ट में जज बन रही हैं महिलाएं, हम हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ तक चला रही हैं महिलाएं, चांद तक चली गई एक महिला गई, सुनीता विलियम्स गई, कल्पना चावला गई, ये भी एक बेटी ही थी। क्यों आप लोग बेटी में और बेटे में अंतर करते हैं? तो इसलिए हाथ जोड़ के सभी से मेरी विनती है कि आप लोग बेटियों को भी बेटे जैसा दर्जा दें। बहुत बढ़िया। बच्चे का शॉर्ट पढ़ना उड़ना कुछ टाइप का, झुलाना टाइप का, सुलाने टाइप। जी अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम जुशानी है, मैं बनारस से हूँ और मैं यहाँ आई हूँ बधाई बजाने। हमारे जजमान में लड़की हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेटियों के पैदा होने पर मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप बेटियों के पैदा होने पर मायूस ना हो, उदास ना हो। वो आपकी बेटी है तो हमारी भी बेटी है। ज़रूरी नहीं है कि हम बेटे होने पर नेक लेते हैं तो बेटियां होने पर भी नेक लें। जिसको खुशी है, अगर जो सामर्थ्य है वो नेक दे भी सकता है, और जो सामर्थ्य नहीं है तो वो नेक ना दे हमें। हम अपनी बेटी समझकर हम खुद उनको नेक देकर ही जाएंगे कि मेरी बेटी हमारे नेक को स्वीकार करे। ठीक, माता रानी से यही आशीर्वाद इस बच्चे के ऊपर बना रहे, माता रानी के आशीर्वाद बना रहे, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ताकि आगे में ये मैसेज जाए कि बेटी और बेटा होने में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो मतभेद है, ये जो भेदभाव है, इसे हमें दूर करना है। बिल्कुल, इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है, समाज को एक संदेश दे रही है। भाई 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया, तो क्या नहीं लगता कि इससे महिलाओं में एक अलग सोच डेवलप होगी और कहीं ना कहीं जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियाँ बोझ होती हैं वो उस सोच से भी उबर पाएंगे? नहीं भैया, ऐसा है कि देखिए अभी 8 मार्च को महिला दिवस हुआ और हम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अपने नारी सब समाज को, और उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप एक नारी होकर एक बेटी के जन्म होने पर आप क्यों इतना उदास होती, जबकि आप खुद एक बेटी हैं। किसी की बेटी होकर अपनी बेटी होने पर इतना उदास या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ना बेटियां बेटों से कम हैं। वो कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर बराबर हर चीज़ में, चाहे आप वो मेडिकल की लाइन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिक्स की फील्ड हो, सब में आज बेटियां, आज लड़कियां बराबर की हिस्सेदार हैं। और हमारा संविधान भी कहता है, भारत का संविधान भी कहता है कि बेटियों को किसी भी मामले में बेटे से कम ना आंका जाए।